करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 19। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए आपका क्या लिखा है, टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हमें लाइट के रिफ्लेक्शन को पढ़ना है, समझना है, तो परफॉर्म दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी करके देखनी पड़ेगी। स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। अब आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाएं। प्लेन मिरर किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग रोज़ रेडी होने के बाद अपने आप को देखते हैं। ऑब्जर्व योर इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब अपनी इमेज को ध्यानपूर्वक देखें और इस क्वेश्चंस के आंसर दें। अब जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, इज द इमेज ऑफ योर द सेम साइज एज यू आर, यानी कि क्या इमेज का जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम आप जैसा है जैसे आप हैं। तो आप इसका आंसर लिख देंगे यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नाउ राइज योर लेफ्ट हैंड। अब अपना लेफ्ट हैंड उठाइए। विच हैंड इज राइज बाय योर इमेज, यानी आपने जब लेफ्ट हैंड उठाया तो आपकी इमेज ने कौन सा हैंड उठाया, तो आप लिखेंगे राइट हैंड। कौन सा लिखेंगे, राइट हैंड, कि आपकी इमेज ने कौन सा हाथ उठाया, सीधा हाथ। आप लोग इसे करके देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नाउ वॉक टू स्टेप बैकवर्ड, व्हाट हैपन टू योर इमेज, यानी आप 2 स्टेप पीछे गए तो क्या हुआ, तो आप लिखेंगे सेम एज, जैसे मैं पीछे गया वैसे ही मेरी इमेज भी पीछे गई। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि व्हेन यू वॉक बैकवर्ड वेल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर पीछे जाते हैं 2 कदम, देन योर इमेज भी मूव बैकवर्ड, यानी आपकी इमेज भी पीछे जाती है। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। आप इसमें देखेंगे क्या लिखा है, राइट अ लेटर ABC to Z, यानी ए से लेके Z तक आप पूरा A to Z लिखेंगे एक पेपर पे, एंड फेस द पेपर टूवर्ड द प्लेन मिरर, और फिर आप उस पेपर को प्लेन मिरर के सामने लेके खड़े होंगे। रीड द वर्ड रिटन ऑन दिस व्हीकल। अब आपको जो ये कॉपी पे, यहाँ पे बुक, गाड़ी पे ये जो वर्ड्स लिखे हैं इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए आप इसे ऐसे नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन अगर अभी आप मोबाइल को शीशे के सामने करेंगे तो आप इसे पढ़ लेंगे आसानी से। ये एम्बुलेंस लिखा है, क्यों लिखा होता है ऐसा, ऐसा इसलिए लिखा होता है कि जो आगे इससे गाड़ी चल रही है वो बैक मिरर में जब इसे देखेगी तो उसे ये सीधा दिखेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब आके यहाँ लिखा है, लेट्स आंसर दीज क्वेश्चंस। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देखना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, when light rays fall on an object they bounce back, this bounce back of light rays is called the reflection of light। ठीक है, यानी कि जो लाइट टकरा के वापस आती है उसको ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्मेड बाय अ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर पे बनने वाली एक इमेज, उसका और ऑब्जेक्ट का साइज का रेशियो क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर इज सेम, यानी इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि जब साइज सेम होगा तो रेशियो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका क्वेश्चन लिखा है, कैन वी सी आवर रिफ्लेक्शन ऑन एनीथिंग अदर देन अ मिरर, क्या हम अपने रिफ्लेक्शन को मिरर के अलावा किसी और चीज़ में देख सकते हैं। राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, स्पून, यानी हम चम्मच पे देख सकते हैं, प्लेट्स पे देख सकते हैं जो स्टील के प्लेट्स होती है, और टाइल्स वगैरह पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जिन पे देख सकते हैं। आपको याद आए तो आप लोग भी लिख सकते हैं और चीज़ों के नाम। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा नहीं है कि आपको कितने नाम लिखने, तो आप जितने चाहें लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, राइट योर नेम ऑन अ पेपर एंड कीप द पेपर फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी अपने किसी एक पेपर पे नाम लिखिए और उस पेपर को मिरर के सामने रखिए। राइट द मिरर इमेज ऑफ योर नेम इज़ नोटबुक, और उसके बाद उसको लिखना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको करना है। देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम है सनराइज स्टडी, जिसे मैं लिखूंगी तो वो ऐसा दिखेगा, लेकिन जब मैं उसको मिरर के सामने करूंगी तो वो मुझे ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो अब आपको ऐसे ही करना है, यहाँ अपना नाम लिखना है। जब आप उसको मिरर के सामने करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो आपको इसी तरह से ये डिज़ाइन बना के आपको लिख लेना है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ना, तो इसी तरह से आपको डिज़ाइन बना के लिखना है। ओके, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।